हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो जो है केंद्रित किया है, मैंने फोकस किया है। ये जो है शनिवार 2 जनवरी 2021 की जो है ये न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी थी, उसके बारे में ये वीडियो है। और ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपी है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के कि ये भर्ती अब होगी कि नहीं होगी। इस पे जो संशय है बरकरार है अभ्यर्थियों के बीच में, वो इसमें जो है कुछ ऐसी लाइनें लिखी हुई हैं जिनसे बहुत हद तक क्लियर होने वाला है कि क्या ये भर्ती होगी कि नहीं होगी। बहुत लोग सोच रहे हैं कि जो है पंचायत चुनाव से पहले ये भर्तियां हो जाएंगी, लेकिन कहीं कहीं सुनने के लिए आ रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद ये भर्ती होंगी। तो मेरा भी ऐसा ही मानना है कि जो ये जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो ये मुझे भी लग रहा है कि ये अभी होनी नहीं है, कहीं ना कहीं जो है टलने वाली है। क्योंकि जो है सरकार का जो पूरा ध्यान जो केंद्रित है इस समय वो जो है स्थानीय निकाय की जो संरचना जो है उसको लेकर के है, उसमें जो है अपडेशन हो रहा है। और उसके बाद जो है उन स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं उन पर पूरा फोकस किया हुआ है सरकार ने। शिक्षक भर्ती पर भी उतना फोकस नहीं है। और दूसरी जो फोकस वाली बात चल रही है वो जो है शिक्षक जो पूर्व नियोजित जो शिक्षक हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उनकी जो फोल्डर फाइल को लेके, उनके जो फर्जी प्रमाण पत्र हैं उनको जांच को लेकर के सारा ध्यान जो है सरकार ने अभी उस पर फोकस कर रखा है। अभी बिहार शिक्षक भर्ती पर उतना फोकस नहीं है क्योंकि जो है आप देख रहे हैं कि आपत्तियों का निराकरण अभी भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी आपत्तियां जो है लटकी हुई हैं, डेट भी खत्म होने वाली है, खत्म हो गई है, ठीक है, और आपत्तियों का निराकरण अभी भी नहीं हुआ है। तो देखते हैं भर्ती होती है कि नहीं होती है। तो फिलहाल जो है आज के वीडियो में जो है हम आपसे बात कर रहे हैं कि 2 जनवरी को जो है 2021 2 जनवरी शनिवार के दिन ये न्यूज़ छपी है और इसी जो है न्यूज़ का जो हम यहाँ पे एक समीक्षा करने जा रहे हैं और इससे आपको बहुत हद तक जो है क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ लाइनें ऐसी लिखी हैं, पूरा न्यूज़ हम नहीं पढ़ेंगे, मेन लाइनें आपको पढ़कर बताएंगे, उसका जो है मीनिंग समझाने का प्रयास करेंगे कि उससे क्या जो है सेंस निकल के आ रहा है कि क्या ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, कि रद्द होगी या पंचायत चुनाव के बाद होगी। ठीक है, तो ये जो है पेपर में देखिए लिखा हुआ है, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं कटिंग, ठीक है, पूरा ये पेपर है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सब लोगों ने इसको पढ़ ही लिया होगा क्योंकि इस पे काफी वीडियो बन चुके हैं, लेकिन इस पे जो समीक्षा होती है वो जल्दी लोग नहीं करते हैं। समीक्षा करने से यूट्यूब चैनल वाले डरते हैं, समीक्षा करने से यूट्यूब चैनल वाले डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। सच बोलने में क्या बुराई है? क्या आप सच बोलने से डरते हैं? सच बोलिए। यहाँ तक कि मैंने देखा कि यूट्यूब चैनल वाले फेस कैम वीडियो भी नहीं बनाते हैं, अपना बाई फेस आके आपसे बात नहीं कर सकते। हमेशा देखिएगा तो न्यूज़पेपर की कटिंग लगा दी और वीडियो चल रहा है और बस इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं। अरे कुछ गाइड भी करिए, अभ्यर्थी हैं आप लोग, अनुभवी हैं चैनल वाले, कुछ गाइड करिए लोगों को, बाई फेस आइए, लोगों से जो है रूबरू होइए, लोग आपको पहचानेंगे तभी तो आपके सामने अपनी दिक्कतें जो है रखेंगे और उसका निराकरण आप जो है कर सकते हैं। तो आपका जो अनुभव है वो कब काम आएगा? आप बाई फेस लोगों से कॉन्टेक्ट करिए। तो यहाँ पर जो है आइए हम ले लेते हैं न्यूज़ को और इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले फिर अपनी वही पुरानी टैगलाइन दोहरा देते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर जो हेडिंग लिखी है रेड कलर में, उसमें लिखा है कि मांगे जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, मांगे जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन मांगे जा सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ था कि एनआईसी पे जो है ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने के लिए जो है शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने बोला था, वो भी अनऑफिशियली बोला था कि आवेदन लिए जा सकते हैं एनआईसी पे, ठीक है, वो बात यहाँ भी लिखी हुई है। राज्य स्तर पर बन सकती है एकीकृत मेधा सूची, ठीक है, राज्य स्तर पर बन सकती है एकीकृत मेधा सूची, मतलब कि यहाँ पे जो है अब भर्ती को जो है सेंट्रलाइज करने का जो है मतलब प्रयास हो सकता है। यानी कि जो है अब सरकार चाह रही है कि इस बिहार शिक्षक भर्ती को जो है हम लोग क्या करें, सेंट्रलाइज कर दें और राज्य स्तर पे इसको बना दें, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज है कि इस साल में नियोजन प्रक्रिया में बदलाव के आसार हैं। तो कह रहे हैं कि इस साल में यानी कि 2021 जो नया साल लग चुका है, अब जो बिहार शिक्षक की जो भर्तियां होंगी उनकी जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें जो है काफी फेरबदल होने वाला है और उसी के अनुसार ये भर्ती होगी। क्योंकि फर्जीवाड़ा वाला मैटर, आपत्तियों का निराकरण और मेरिट अंकों में त्रुटियां, टाइपिंग त्रुटियां, किसी की मेरिट अंक ज्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है, किसी का आवेदन से नाम ही गायब है मेरिट लिस्ट से, ठीक है, और किसी के फर्जी प्रमाण पत्र लगे हुए हैं और किसी की आपत्तियों का निराकरण नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करना इतना आसान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऑफलाइन आपत्ति का निराकरण करते तो शायद ये अब तक कंप्लीट हो गया होता, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। कभी जिंदगी में ऑनलाइन आपत्ति का निराकरण आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास आपके कर्मचारी और प्रशासन का बिल्कुल सहयोग नहीं है, आप नहीं कर सकते। ऑफलाइन करवाते तो एक बार जवाबदेही होती, क्योंकि बाई फेस
मैनुअली जो है बाई हैंड जाके वहां पे अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति करता और उस आपत्ति को सुधारना उनका जो है फर्ज बन जाता। लेकिन एनआईसी की वेबसाइट पे डाटा जब अपलोड होता है और आपत्ति ली जाती है तो जब तक एनआईसी वाला वो डाटा जो है प्रिंट करके या किसी भी प्रकार से जो है जब तक उस नियोजन निकाय में पहुंचाएगा नहीं, तब तक जो है आपत्ति का निराकरण कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब तक आप डाटा एनआईसी वाले देंगे नहीं नियोजन निकाय को, तब तक आपत्ति का निराकरण कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन आपत्ति मेरे समझ से बिल्कुल बेकार है, ऑफलाइन आपत्ति करवाते तो बहुत अच्छा रहता। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मांगने की बात हो रही है नए साल में, और सेंट्रलाइज करने की भी बात हो रही है, और नियोजन प्रक्रिया में जो है बदलाव के आसार आपको जो है नजर आ रहे हैं। और कुछ चीजें पढ़ देते हैं। प्रारंभिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक में नियुक्त होंगे 1.70 लाख शिक्षक। ठीक है, और 1,30,000 शिक्षकों की चल रही है नियुक्ति। पता नहीं कहाँ चल रही है, कहीं चल रही होगी। 1,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है, देखिए कहाँ चल रही है, पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 40,000 शिक्षक और शारीरिक शिक्षक निर्देशकों की भी बहाली होगी। लॉलीपॉप दिया जा रहा है फिर से एक बार, पंचायत चुनाव है तो लॉलीपॉप ले लीजिए, चूसते रहिए। चूसना हमारा फर्ज है, देश की सेवा करना भी हमारा फर्ज है। और आगे पढ़ लेते हैं। लिख रहे हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होने गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी। लगाम लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन नियोजन इकाइयां, इनका जो प्रशासन है कुछ सहयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जो है यदि व्यवस्था फुल प्रूफ हो गई तो मुखिया की मनमानी नहीं चल पाएगी। और शिक्षा विभाग के शीर्षस्थ सूत्रों के मुताबिक नए साल में शिक्षकों के नियोजन की वर्तमान व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करके इसे चाक चौबंद किया जा सकता है। और फिलहाल नियोजन की प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली है। इसमें यह भी स्पष्ट लिखा है कि फिलहाल नियोजन की प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली है। इसमें आवेदकों का भी काफी श्रम और संसाधन लगता है। तो नियोजन प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। एनआईसी पे ऑनलाइन डेटा लेने की बात हो रही है, सेंट्रलाइज करने की भी बात हो रही है। क्या क्या करते हैं देखते हैं, और आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। और लिखा है कि आवेदन लेने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय में लगने का आलम यह है कि 2019 के जुलाई में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत आरंभ हुई प्रक्रिया 18 महीने बाद भी आज तक अंजाम पे नहीं पहुंची है, कभी पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि ये मात्र 1.5 साल की बात नहीं है। ये 2011 से प्रक्रिया चल रही है और आज तक अंजाम पे नहीं पहुंची है। कायदे और कानून के तहत तो ये होना चाहिए था कि इसमें नए आवेदन शामिल नहीं किए जाने चाहिए थे, और जो 2011 के जो पहले के कैंडिडेट थे उनको ही नौकरी दी जानी चाहिए थी, और जो रिक्तियां बच जाती उसको फिर नया सिरे से आवेदन लिया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार क्या करती है ना कि अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सबको एक ही में मिला देती है। पुराने अभ्यर्थी बेचारे आज भी नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, जिनकी मेरिट कम थी, पहले उनको लिया जाना चाहिए था। वो बिल्कुल सही केस किया है बिहार टीटी 2011 वालों ने कि हमको प्राथमिकता दीजिए, हम पहले के अभ्यर्थी हैं, और ये बिल्कुल सही है, उनको देना चाहिए अभ्यर्थियों को प्राथमिकता। और उसके बाद जो बचता है तब आप उनको दीजिए, क्योंकि वो पहले से इंतजार कर रहे हैं। और आपने ये भी नहीं कहा था कि वो बहाली समाप्त हो गई है। अब आप क्या करते हैं, छठा चरण का आयोजन भी कर देते हैं, यानी बहाली पुरानी है, आवेदन नए हैं। पहले तो यहीं पे बहाली को रद्द कर देना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि जो है बहाली पुराने नियम पे हो रही है। पुरानी बहाली को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं, और नए आवेदन आपने कैसे शामिल कर लिया? आपको नए आवेदन शामिल करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी आपने विज्ञापन में नहीं लिखा कि आप नए आवेदन मांगेंगे। आपको पुनः उसी को जो है छठे चरण की काउंसलिंग करवानी चाहिए थी, और जहां से खत्म हुई थी वहीं से करानी चाहिए थी। नए आवेदन लेना बिल्कुल इसमें गैर कानूनी है, स्पष्ट कह रहा हूं। उसके बाद जो है लिखा है कि 2006 में राज्य में नियोजन नियमावली बनी, और 14 साल में 2020 तक सिर्फ छठे चरण का नियोजन हो सका, अर्थात एक नियोजन को पूर्ण होने में औसतन 2 से 2.25 साल लगे हैं। तो ये पूरी जो है न्यूज जो है छपी है, और काफी मोटे मोटे हेडलाइंस में छपी है। तो ऑनलाइन आवेदन मांगने की बात हो रही है, सेंट्रलाइज करने की बात हो रही है, नियोजन प्रक्रिया में बदलाव के आसार लिख रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया न जनवरी में कंप्लीट होगी न फरवरी में कंप्लीट होगी। इस पे जो भी अब एक्शन लिया जाएगा वो आप बिल्कुल ही मान के चलिए कि पंचायत चुनाव के बाद ही जो कुछ होना होगा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सूचना जो छपी है न्यूज़पेपर में, इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि सरकार इस भर्ती को अब करना नहीं चाहती है। यही जो है इस न्यूज़पेपर का जो खबर आया है उसकी यही समीक्षा है कि अब सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को स्टॉप कर देना चाहती है बिल्कुल, या तो इसको रद्द कर देगी, नए सिरे से विज्ञापन लेगी सेंट्रलाइज फॉर्मेट में, और ऑनलाइन ले सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी इसको करने के मूड में नहीं है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है यही है कि जो फर्जीवाड़ा जो पहले के शिक्षक करके बैठे हैं, पहले अब उनको छांट के बाहर करने के चक्कर में है कि पहले उनको बाहर निकाल दिया जाए। नहीं तो अगर ये भर्ती हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर से जो है फर्जी शिक्षकों की भरमार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच भी अच्छी है, क्योंकि फर्जी शिक्षकों को रोकना बहुत बड़ी जो है जरूरत है। समय की ये मांग है कि फर्जी शिक्षकों को जो है बहाली में आने से रोका जाए, तभी जो है योग्य शिक्षकों को नौकरी मिल सकेगी। जिनकी चाहे हाई मेरिट हो चाहे लो मेरिट हो, इनके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, उनको तो नौकरी मिले।
तो बिल्कुल सरकार की सही सोच है। और इसी तरीके से अगर जो है सेंट्रलाइज कर दिया जाए, ऑनलाइन आवेदन ले लिया जाए, कुछ प्रक्रियाओं में सुधार कर दिया जाए, खासतौर से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर भी जो सुधार कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता। और एक सेंट्रलाइज रूप में जो है फॉर्मेट तैयार करके और आप ऊपर से ही पूरी सेंट्रलाइज लिस्ट बना के स्टेट लेवल पे ऊपर से ही जो है प्रत्येक सब्जेक्ट पे तक कैटेगरी के हिसाब से आप जो है नियोजन पत्र जो है निर्गत करना शुरू कर दें या ऑनलाइन निर्गत कर दें। बिल्कुल हम बता रहे हैं कि 94,000 सीट पे उतने कैंडिडेट नहीं है जितना दिखता है। 3.5 लाख कैंडिडेट लगभग बता रहे हैं ना, लेकिन 94,000 से भी कम पड़ जाएंगे। 94,000 सीट में भी मैं बता रहा हूं कि आपकी सीटें बच जाएंगी अगर सेंट्रलाइज करके और ऑनलाइन नियोजन पत्र निर्गत कर दिए जाएं, उसमें सीटें बच जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा और जो न्यूज़पेपर में जो खबर जो छपी थी उसकी समीक्षा भी समझ में आई कि जो ये बहाली प्रक्रिया अब होने के आसार नजर नहीं आते हैं। तो आप भी समझ गए होंगे, काफी समझदार हैं अभ्यर्थी आजकल के, जो है ज्यादा जागरूक हैं और बिहार के लोग तो खास तौर से। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।